हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स प्रकाश बाइनू। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कंपाउंड इंटरेस्ट को चैप्टर का पहला पार्ट दैट इज 6.1 को टोटली कवर अप किया, ए टू जेड क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन किया, कैसे करके किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा उस टाइप का क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके दिखाया, आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैथमेटिक के लिए वो सारे सम्स दिखाएं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये चैप्टर या इस पार्ट में इस चैप्टर का आपको कुछ टर्म्स में ध्यान देना है, जैसे कि कहीं पे लिखा रहेगा डिक्रीज या कहीं भी इस जैसे वर्ड्स का यूज हुआ इंक्रीज के लिए या डिक्रीज के लिए, तो आपको वो सबको समझना है कि कुछ फॉर्मूलाज में कैसे करके उसको चेंजेस करेंगे। जैसे कि हम लोग लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का किए थे सम्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला जो कि था हमारा P1 प्लस R/100 अपॉन N। ओके, सो यही फॉर्मूला को बेसिकली हम लोग यूज करेंगे जहां भी क्वेश्चन में इंक्रीज पूछता है वहां पे हम लोग इसको एज इट इज यूज करेंगे। अब अगर क्वेश्चन में हमें पूछ लिया है कि आप बताएं कि डिक्रीज, मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ कि डिक्रीज हो रहा है रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ परसेंट वो जो है आपका वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, तो अब हम लोग अमाउंट को चेंज कर देंगे, इस फॉर्मूला को चेंज करके प्लस की जगह माइनस कर देंगे। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा डिक्रीज के लिए। क्वेश्चन में अगर मेंशन रहा कि वो डिक्रीज हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो बेसिकली ये चैप्टर में आपको दो टर्म बार बार यूज होगा। ये एक टर्म तो गिवन रहेगा हमेशा आपको, और क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा बिफोर या तो आफ्टर। अगर क्वेश्चन में बिफोर रहा तो अमाउंट को आपको जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसको आपको अमाउंट बनाना होगा। अगर क्वेश्चन में आफ्टर रहा तो उसको प्रिंसिपल लेके चलना है। ओके, सो मैं बेसिकली 2 से 3 सम्स करूंगा, उसके बाद आपको पूरा चैप्टर का अब से आज के बाद से हर एक आपको चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिलेगा सेपरेट वीडियोज में। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन नाउ। चलिए, ये आपको हर एक चैप्टर से पहले मैं एक ऐसा एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो दे दूंगा, उसके बाद आपको सारा चैप्टर आपको बेसिकली टोटल आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको छोटे छोटे वीडियोस में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज ऑफ पलहानपुर इज 10,000. If population is being increased at the rate of 3% every year, rate is right by calculating its population after 2 years. Okay, so ये क्वेश्चन में आपका गिवन है इंक्रीज। सो हम लोग को जैसे कि आपको अभी बताया मैंने, अगर क्वेश्चन में इंक्रीज गिवन होगा तो हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो प्रिंसिपल, अब क्वेश्चन में हमें पूछा है आपका कि आफ्टर बताना है, तो आफ्टर के लिए मैंने बोला कि प्रिंसिपल ही रहेगा। ओके, ओके, सो अब रेट ऑफ इंक्रीज हमारा है 3%, टाइम गिवन है 2 years, मतलब 2 साल के बाद हमें बताना है। सो बेसिकली इसमें कुछ इस चैप्टर में या इस पार्ट में कुछ है ही नहीं, जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा है एज इट इज वही है पूरा टोटल। अब हमें अमाउंट का फॉर्मूला लिखना है। ओके, सो प्रिंसिपल 10,000 था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, टाइम है 2 years। ओके, सो 10,000 इंटू 103 का होल स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ओके, सो 10,000 इंटू 103 का आपको मैंने अभी लास्ट वीडियोस में एक मैथ्स ट्रिक के फॉर्म में आपको बताया कि कैसे करके आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो 103 का इजीली स्क्वायर निकलेगा 10609 अपॉन 10,000 कैंसलाइज हो गया, आपका पॉपुलेशन आ गया है, टोटल पॉपुलेशन आ गया है 10609। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बेसिकली आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में आफ्टर पूछा है और इंक्रीज दिया है तो आपको इस टाइप का करना है सम्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3 में पहले देखते हैं। इसमें एक टर्म है ताकि आपको 3 सम्स में आपको ये चैप्टर पूरा कवर अप हो जाएगा लगभग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ मशीन इन अ रेडर फैक्ट्री
डेप्रिसिएट्स, डेप्रिसिएट्स का मतलब होता है डिक्रीज। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन में या तो इंक्रीज गिवन होगा या तो डिक्रीज, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डिक्रीज। ओके, सो एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, if the present price of a machine be 10 be 1 lakh, let us calculate what will be the price of the machine after 3 years. Okay, इस क्वेश्चन में भी है आपका आफ्टर का टर्म। सो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हम लोग को प्रिंसिपल मानना है। 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम इज योर 3 years। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हम लोग को जैसे लास्ट में किया तो वैसे ही करना, मगर इसमें जो है टाइम आपका वही है, ये डिक्रीज है। रेट ऑफ परसेंट जो है वो आपका डिक्रीज के टर्म में है। इस क्वेश्चन में इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है। सो P1 माइनस R बाय 100 अपॉन N। ओके, सो प्रिंसिपल हमारा है 1 लाख रुपीज, 1 लाख, हाँ या प्राइस है इसमें क्वेश्चन में, तो 1 लाख, रेट ऑफ डिक्रीज है 10%, टाइम है 3 years, सो कैंसलाइज हुआ 1 लाख एज इट इज। अब यहाँ से 10 माइनस 1 9, सो 9 को हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं अपॉन 10 3 टाइम्स। ये बेसिकली आपको इजीली जब कैंसलाइज करना हो तो आप इस टर्म में ब्रेक कर लें तो आपको इजीली आप कैंसलाइज कर सकते हैं, उसी के लिए किया मैंने। सो 9 9 से 81 9 से 729 ओके, सो दिस विल बी योर द प्राइस ऑफ मशीन। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या था, मैंने भी बताया कि क्वेश्चन में डिक्रीज मेंशन था, तो क्वेश्चन का फॉर्मूला को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है प्लस से डिक्रीज में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। Question number 4. As a result of Sarva Shikha Abhiyan, the students leaving the school before completion, the students are readmitted. So the students in a year is increased by 5% in the comparison to its previous year. If the number of such readmitted student in a district is this in the present year, let us write by calculating the number of students readmitted 2 years before in the manner. ओके, सो ये जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन में आपको एक और टर्म मेंशन होगा, या तो बिफोर या तो आफ्टर, तो ये क्वेश्चन है बिफोर के ऊपर। सो अब ये जो टर्म है हमें इसको अब समझना होगा कि अब इसको हम लोग प्रिंसिपल लेट करें या आपको ये प्रिंसिपल लेट करना है या तो आपको बाद वाला अमाउंट लेट करना है। क्या लेट करना है आपको, तो इसमें हम लोग इसको ए लेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बताना है क्वेश्चन के हिसाब से कि बिफोर मतलब कि पहले कितना था। ओके, सो बिफोर होगा हमारा, तो अब हम लोग ए लेट कर लेंगे इसको। 3528 क्वेश्चन में है, टाइम है हमारा 2 years, और रेट ऑफ इंक्रीज है 5%, रेट ऑफ इंक्रीज। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करके इसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फॉर्मूला में प्लॉट। ए है हमारा 3528, पी हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंक्रीज है 5%, एन है 2। ओके, सो अब हमें डियरफॉर पी निकाल लेते हैं। पी क्या निकलेगा हमारा 20 टाइम्स। ओके, सो 3528 वैसा ही रहा। ये 20 जो है आपका ये यहाँ आ गया, स्क्वायर है, सो स्क्वायर के टर्म में लिखा। अब ये 20 + 1 21। ओके, सो अब 21 से हम लोग कैंसलाइज करते हैं इसे। 21 1 6 8। ओके, 21 8 टाइम्स। सो हमारे क्या आ गया आंसर, वो 3200। ओके, सो 3200 स्टूडेंट्स वहाँ पे उस वक्त प्रेजेंट थे 2 साल पहले। सो बेसिकली ये चैप्टर आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के ही ऊपर था। मैंने बताया था आपको एक वीडियो में मैं ये चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। सो इस टाइप का आपका 3 सम्स मैंने किया है जो कि आपको पूरा चैप्टर को टोटली लगभग कवर अप कर देगा। अब बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे उसको मैं आपको सेपरेट में वीडियोस 1 by 1 करके आपको हर एक सम्स का वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।